देखो भाई, जो रोमन रिंग्स की टाइटल रेंज चली है पिछले 3 साल से, अगर मैं पिछले 2 साल में बात करूं तो रोमन रिंग्स की टाइटल रेंज कोई इतनी अच्छी खास गई नहीं। देखो जो फैंस हैं वो पिस्ड ऑफ हो चुके हैं। अच्छा, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हाँ भाई, जो रोमन रिंग्स की टाइटल रेंज है क्या उसे एंड होना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर। अगर वो होने ही वाली है तो वो कब हो सकती है। जैसा कि मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि हाँ भाई वो रेसलमेनिया 40 के अंदर हारेंगे। अच्छा, वो चीजें कब हो सकती हैं कि रोमन रिंग्स अपनी चैंपियनशिप को हारेंगे और उनकी चैंपियनशिप रेन को जो एंड होना चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, रोमन रेंग्स की जिस तरह से टाइटल रेन वगैरह चली है ना पिछले कुछ सालों से, और देखो मॉडर्न एरा की सबसे ग्रेटेस्ट टाइटल रेन में से एक है रोमन रेंग्स की। इसके ऊपर 3-4 बंदे आते हैं जिनमें से हल्क होगन है, ब्रूनो सैन मार्टिनो है और वो एक भी और बंदा भी आता है इस लिस्ट के अंदर। लेकिन उनमें से जो एक बंदा है उसका नाम रोमन रेंग्स है भाई, मॉडर्न एरा की ग्रेटेस्ट चैंपियन और इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार जो कि रोमन रेंग्स है अभी करंटली। लेकिन देखो कि इनकी जो चैंपियनशिप रेन है ना उस हिसाब से गई नहीं जिस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी ना रोमन रेंग्स से। अच्छा देखो, जो फैंस जो है ना पिस्ड ऑफ हो चुके हैं रोमन रेंग्स की टाइटल रेन से। और जिस तरह से हमने रोमन रेंग्स के मैचेस के अंदर दिखा, और लास्ट जो मैं रोमन रेंग्स का मैच था वो क्राउन जूल के अंदर ही था जो कि एले नाइट के अगेंस्ट था। देखो उस मैच के अंदर जो विक्ट्री अर्न करते हुए नजर आए और उसी तरह से सेम एंडिंग हुई भाई साहब। जिस तरह से लोग देख देख कर तंग आ चुके हैं, वही ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस, वही सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस, वही जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस और वही रोमन रेंग्स की मदद और वही रोमन रेंग्स का स्पेयर, और होता है 1, 2 और 3 और जीत हो जाती है रोमन रेंग्स की। अच्छा, ये चीज अगर एक बार हो ना तो भाई समझ में आती है, लेकिन भाई साहब जब भी रोमन रेंग्स का मैच होता है ये चीज उसी उल्टा भी होती रहती है भाई। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें रोमन रेंग्स को जितवाती भी है ना तो भाई किसी और एंडिंग से भी जितवा सकती है। बार बार एक चीज देख देख कर ना, वैसे भी इंसान का जो दिमाग है ना वो कुछ पागल सही हो जाता है कि भाई क्या हमने जब से रोमन रेंग्स की टाइटल रेन देखी है, जब से हमने रोमन रेंग्स को एज चैंपियन देखा है, उसकी एंडिंग सिर्फ एक ही है कि ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस की वजह से रोमन रेंग्स ने चैंपियनशिप को रिटेन किया। अच्छा, अब क्या होने वाला है? फैंस भाई एंग्री है रोमन रेंग्स के ऊपर, क्या रोमन रेंग्स की टाइटल रेन एंड होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। रोमन रेंग्स की चैंपियनशिप जो रेन है वो बिल्कुल भी नहीं एंड होने वाली। इसके पीछे बाकी बहुत से रीजंस हैं। और देखो, अगर फैंस पिस्ड ऑफ हो या हेट करें रोमन रेंग्स को या पसंद करें, चाहे फिर रिएक्शन दे या ना दे, ये चीज क्लियर है कि रोमन रेंग्स की टाइटल रेन का कोई भी मतलब नहीं है फैंस के साथ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जिस तरह से रोमन रेंग्स के लिए प्लान्स है कि हाँ भाई रोमन रेंग्स रास्ते में आने वाले हर रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अगर रिकॉर्ड की बात कर रही है तो देखो मैं पहले बता दूं कि हाँ भाई, अगर रोमन रेंग्स हारने नहीं वाले तो एक्चुअल में हारेंगे कब? अच्छा, ये चीज मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो, जो रोमन रेंग्स है ना, अगर वो रहते हैं साल 2024 के सितंबर के अंदर तो वो बन जाएंगे लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन। और देखो, वो ब्रूनो सैन मार्टिनो का तो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करेंगे। लेकिन ब्रूनो सैन मार्टिनो का एक और रिकॉर्ड भी था जो कि 1228 या फिर पता नहीं कितने दिन का था, वो ब्रेक लाजमी कर देने वाले हैं जनवरी के अंदर, जो कि अब जनवरी आने ही वाला है सिर्फ 7-8 दिनों के अंदर। तो देखो, रोमन रेंग्स जो है वो 1200 कुछ दिनों के अंदर ऑलमोस्ट वो 1200 दिन क्रॉस कर चुके हैं एज ए चैंपियन। अब कुछ ही दिन बाद जो रोमन रेंग्स है वो ब्रूनो सैन मार्टिनो का पहला रिकॉर्ड तो हमें ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रोमन रेंग्स ब्रूनो सैन मार्टिनो का 8 साल का रिकॉर्ड हमें सरपास करते हुए नजर आएंगे? अच्छा, उसके बाद आती है हल्क होगन की रेन जो कि रोमन रेंग्स को ब्रेक करनी है। अच्छा, वो जो रेन होगी ना उस तरह से होगी कि रोमन रेंग्स को ना साल 2024 यानी कि सितंबर के अंदर, यानी कि 2024 सितंबर तक, तब जाकर रोमन रेंग्स हल्क होगन का 1474 दिन का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि रोमन रेंग्स क्या हारेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। देखो भाई, जो जिस तरह से रोमन रेंग्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लानिंग की साल, देखो अगर बात करें तो रोमन रेंग्स ने सिर्फ 4 या 5 मैचेस के अंदर ही कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को हमें डिफेंड करते हुए नजर आए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंग्स के लिए बहुत से अपोनेंट बचा रखे हैं। जस्ट इमेजिन अगर रॉक का आमना सामना होता है रोमन रेंग्स के साथ रेसलमेनिया 40 के अंदर तो रोमन रेंग्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, ये चीज क्लियर है। लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बॉबी लैशली की फ्यूड भी नहीं करवाई अब तक रोमन रेंग्स के साथ, और भी ऐसे काफी ओपोनेंट्स हैं जो कि रोमन रेंग्स को फेस किए बगैर ही रह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है अगर रॉक रोमन रेंग्स का मैच होता है, जस्ट इमेजिन अगर ये मैच होता है तो रोमन रेंग्स जो है आई गेस वो रेसलमेनिया 41 तक चैंपियन रहने वाले हैं। और आई गेस इस चीज का फैन से कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज क्लियर है कि जो भी चीज आएगी रोमन रेंग्स के रास्ते में, रोमन रेंग्स उस कांटे को हमें हटाते हुए नजर आएंगे इस टाइटल रेन के अंदर। लेकिन अगर कोडी रोमन रेंग्स का मैच होता है रेसलमेनिया 40
40 के अंदर, तो आई गेस चीजें कुछ चेंज हो सकती है रोमन रेंज उनकी टाइटल रेन के साथ, और शायद ये रेन जो है हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर ही एंड होती हुई नजर आए। बात अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।